बादल बता देना है। कर लो। नमस्कार साथियों, आज आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में बने हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और साथियों, जिस झूठ के दम पे ये सरकार दिल्ली में बनी, ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, जिसमें पूरी भाजपा ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की जनता से यह वादा किया था कि हम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चलाई जा रही दिल्ली की जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, जैसे ये सरकार दिल्ली की सत्ता में आई, वैसे ही ये सरकार सारे के सारे अपने जो वादे थे उन वादों को भूल गई। और दिल्ली की जनता को जिस बात का डर था, जिसके लिए दिल्ली के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी गरीब आदमी की, आम आदमी की सरकार नहीं हो सकती है। तो आज साथियों, हमारे साथ यहां हमारे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एक ऐसा मॉडल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया एक शानदार कदम, जिसको हम मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश विदेशों के अंदर हुई, जिस मॉडल को विदेश ने भी अपनाने का काम किया, उस मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले स्टाफ, फार्मासिस्ट आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। और साथियों, आपको पता है कि लगातार ये लोग दिल्ली में अपना रोजगार बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी तो मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों से यह आश्वासन देकर कहा था कि हम दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को बंद नहीं कर रहे हैं, हम आपकी नौकरी से आप लोगों को नहीं हटा रहे हैं। यह वादा इन लोगों से किया गया था। और अभी जब हम लगातार दिल्ली में बात बता रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर जा रही है, 4 इंजन की सरकार जा रही है, तो मैं आज ये दिखाने के लिए आपके सामने आया हूं कि आज 12 तारीख है और दिल्ली के सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिकों पर जो खतरा मंडरा रहा था, उनके ऊपर ताला आज लग चुका है। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ताला लगाने का काम किया है। आज वो जो मरीज वहां इलाज कराने आते थे, आज उनको इलाज से वंचित करने का काम किया। और झूठी भाजपा का पर्दाफाश हो गया कि आप झूठ बोल रहे थे, हम मोहल्ला क्लिनिक को बंद नहीं करेंगे, हम डॉक्टरों को नहीं हटाएंगे, हम स्टाफ को नहीं हटाएंगे। और आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आज मोहल्ला क्लिनिक पर ताला जड़ दिया, मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया। दिल्ली वालों, आज ये ऑर्डर जो मेल के माध्यम से यहां स्टाफ के लोगों को भेजा गया है, वो ऑर्डर भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या ऑर्डर इन लोगों ने दिया है। इट हैज कम टू द नोटिस CDMO सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दैट सम आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक आर ओपन बाय एम्प्लॉयमेंट स्टाफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर। It inform you that doctor expired, employment of doctor expired 12/11/2025 as no future extension has been approved by the SPO State Aam Aadmi Mohalla Clinic Cell as per MOU। इन्होंने बोला है कि जो डॉक्टर थे उनका जो भी एक्सटेंशन था उसको अप्रूवल नहीं मिली है और कोई भी स्टाफ मोहल्ला क्लिनिक को ना खोले।
ये क्लियर कट सरकार का ऑर्डर इनको दे दिया गया है और इसलिए आज 12 तारीख को दिल्ली के 200 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक पर इस भाजपा की सरकार ने ताला लगाने का काम किया है और उसके साथ साथ उस ताले के साथ साथ वहां जो मरीजों को स्वास्थ्य का लाभ मिलता था वो स्वास्थ्य का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारे जो यहां पर फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं वो भी आपको पूरी आगे की बात बताएंगे कि कैसे उनका रोजगार छीनने का काम इस ऑर्डर से 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में करने का काम किया है और इनको अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मुख्यमंत्री जी, आपने तो इनको आश्वासन दिया था कि आप इनका रोजगार नहीं छीनेंगे, आप इनकी नौकरी नहीं छीनेंगे। आपने तो रोजगार छीन लिया, आपने तो नौकरी छीन ली, आपने डॉक्टर एक्सटेंशन नहीं किया, इनको नौकरी नहीं दी। तो ये सरकार जो कहती है वो ये सरकार कभी नहीं करती है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों की सरकार है। ये 4 इंजन के चारों इंजन 9 महीने में दिल्ली में फेल होने का काम किया। और मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है मोहल्ला क्लिनिक। आप इनको पुनः चालू करने का काम करो। नफरत में इन लोगों से इतनी नफरत मत करो कि गरीबों का इलाज ही बंद आप लोग कर दो। तो मैं चाहता हूं जितेंद्र जी अपनी बात रखें। हमारे बीच में जितेंद्र जी हैं जो फार्मेसी स्टाफ की को नेतृत्व कर रहे हैं। जितेंद्र जी। थैंक यू सर। हम मोहल्ला क्लिनिक में 6 साल से अधिक वर्षों से कार्यरत हैं और एकाएक हमें जो है 30 तारीख को 30/10/2025 को हमें एक लेटर दिया जाता है जिसे टर्मिनेशन लेटर हमें प्रोवाइड किया गया और एक साथ कम से कम 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए और उसके साथ में 600 से ज़्यादा कर्मचारियों को इन लोगों ने घर पे बिठा दिया और वो इसमें सिर्फ 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए बोला गया कि आप 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड सर्व करिए। मैं वो उस समय की बात एक बार सबके सामने संज्ञान में लेके आना चाहता हूँ कि हम 16 मई को सीएम रेखा गुप्ता जी के पास गए थे और उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये कहा था कि हम सभी को निकाला नहीं जाएगा, हम सभी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्राथमिकता के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा और हमें किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। वजह यह है कि हम पहले से ही रिटन एग्जाम पास करके आए हुए हैं। आईपी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट किया था जो कि दिल्ली के कई सारे महत्वपूर्ण एग्जामों को कंडक्ट करती है, जिसमें डॉक्टर के एग्जाम हो गए, इंजीनियरिंग एग्जाम हो गए। ये सारे एग्जाम को कंडक्ट करने के बावजूद और उसके ऊपर मैंने फिलहाल में ही कुछ मंत्रियों के बयान सुने जिसमें वो लोग कह रहे थे कि हम सब भ्रष्ट हैं, ये लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की वजह से ये सब आए हैं, इनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारी मेरिट लिस्ट बनी थी, लिखित परीक्षा हुई थी, हर चीज़ की काउंसलिंग हुई थी, उसके अनुसार हमें पोस्ट दी गई है। ठीक है ना। हम सभी का पीसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सभी के द्वारा जो है हमारा प्रमाणित होता है सर्टिफिकेट। कोई हम ऐसे ही अरे गरे नथु खैरे नहीं है कि हर किसी को आप ला करके कहीं पे भी रख दो। उस समय जब भी हमारा एग्जाम लिया गया था तो ये सारी चीज़ चेक हुई थी, काउंसलिंग के तौर पर हम आए हुए हैं। हम इस तरह के नहीं है कि आपने कहीं पर भी दे दिया और हम इस तरह चला। ये तो मुहिम ही शुरू इसीलिए करी गई थी कि झोला छाप डॉक्टर है वो काम ही ना करें, उसकी जगह पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो जनता को प्रोवाइड करें। हमारे पास जो जनता आती है वो बड़ी गरीब तबके की जनता होती है, मध्यम वर्ग के लोग आते हैं जिनका हम उपचार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन लगातार अभी आप देखिए कि जिस हमारी जो सैलरी होती है उसको कई बार रोका गया। आपने कई बार देखा भी होगा कि हर जगह जितने भी उस समय न्यूज़पेपर थे उसमें बताया गया है कि हमारी सैलरी जो 3-3 महीने 4-4 महीने से रोका गया। अब आप जरा बताइए कि अगर आप किसी कर्मचारी की 3-3 महीने तक 4-4 महीने तक सैलरी को होल्ड करके रखते हैं तो एक तरह से ये अघोषित रूप से ही उसके ऊपर एक पूरा अन्याय कर रहे हैं। मतलब वो किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा मेरे समझ में ये नहीं आता है। और आप उसके बाद आप एक मीडिया ट्रायल के जरिए या फिर किसी भी तरह से हमें ये कहते हैं कि भाई ये सब तो भ्रष्टाचारी हैं, ये कार्यकर्ता हैं, ये उसके थ्रू आए। आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट होने के बाद अब हमें कार्यकर्ता साबित करना चाहते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? हम इस तरह की राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते, हम इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम कर्मचारी हैं, सरकार हर 5 साल में चेंज होगी तो क्या आप हर कर्मचारी को 5 साल में चेंज कर देंगे?
तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप हमें भी बिल्कुल जैसे नेता चुने जाते हैं उसी तरह हमें भी चुनना चाहते हैं। क्या कर्मचारी भी इस तरह चुने जाएंगे? ये एक राजनीतिक द्वेष के चलते हमें, क्योंकि हम मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे हैं, तो हमें ये सोचा जा रहा है कि भाई ये तो इस पार्टी के बंदे हैं, उन्होंने ही उनको दे दिया है। ऐसा नहीं है। सारी चीजें हम न्यायालय के पक्ष में भी गए, हम न्यायालय के अंदर गए और अपनी बातों को रखा वहां पे। कैट ने हमें जो नोटिस यहाँ पे दे रखा है ना, कैट ने हमें 20 तक स्टे प्रोवाइड करा है, यानी जो स्थिति पहले है उसी स्थिति को बरकरार रखा जाए। लेकिन उसके अगेंस्ट ये लोग मेल करके डॉक्टर को, क्योंकि उनका 12 तारीख को एक्सटेंशन जो है खत्म हो, जैसे सर जी ने बताया कि उनका 12 तारीख को खत्म। अब जब डॉक्टर ही नहीं है तो हम वहां पे जा करके करें क्या? एक तरह से आप पूरी तरह से उस मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के एवज में, यानी आप किसी न्यायालय की बात को भी नहीं मानते। हमें स्टेटस क्यों मिला हुआ है कि 20 तारीख तक इसकी सुनवाई होगी और किसी जो स्थिति पहले उसको बरकरार रखें, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे अधिकारीगण। ये पूरा अधिकारीगण पूरी तरह से अपने मन से काम कर रहे हैं और इस एवज में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया। वो हर जगह जाकर के बयान देती हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक नालों पे बने हुए हैं, हर जगह बने हुए हैं, अलग अलग, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। आप आके जरा देखिए, हमारी हमेशा की 100 से 150 पेशेंट जो गरीब तबके के आते हैं वो लाभान्वित होते हैं इस योजना के तहत। अब ये हो गया है, रिसेंटली क्या हुआ है जो मैं आपके संज्ञान में लेके आना चाहूंगा, दिल्ली की जनता बात जाने। हर जगह दवाइयों की कमी है। पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक दवाई, मेट्रोनिडाजोल जो डायरिया में यूज होती है, किसी भी तरह का सिरप जो बच्चों में यूज होता है। अभी आप देख ही रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस हाल में है। तो सीओपीडी के पेशेंट है हमारे पास कई तरह के इस तरह के पेशेंट है जिनके पास और कोई उपचार का रास्ता नहीं और वो लंबी लंबी लाइनों में नहीं जाना चाहेंगे। हमारे पास वो ये सारी चीजें अवेलेबल थी, लेकिन 6 महीने से किसी भी तरह की दवाई जो है पूरी तरह से नहीं मिल रही है हमें। और स्वास्थ्य सेवाएं जो कि 545 मोहल्ला क्लिनिक है, उसके अंदर 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सभी को बंद कर दिया। तो आप एक तरह से दिल्ली की जनता के साथ भी उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम यही बताना चाहेंगे कि आप जो सीएम रेखा गुप्ता जी ने उस समय वादा किया था कि जितने भी कर्मचारी उनको नहीं निकाला जाएगा, उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जगह दी जाएगी। और एक बात और मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनने जा रहे हैं, ठीक है, अभी बने नहीं है। और उसके अंदर 15,946 पोस्ट मतलब ये क्रिएट करने जा रहे हैं। पूरी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 2000 प्लस पोस्टें हैं। तो क्या आप इनको लेना नहीं चाहेंगे जिन्होंने उस समय काम किया है कोविड के दौरान, जब सारे जितने भी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की ओपीडी बंद थी। हम कोरोना वॉरियर्स कहे गए, इन्हीं के द्वारा कहे गए ना। और आज इसी कोरोना वॉरियर्स को ये सड़क पे लाना चाहते हैं। आप बताइए कि किस तरह का, मतलब ये क्या न्यायोचित होगा कि आप जो है हमें किसी पार्टी का बोल करके सिर्फ इसी वजह से एक साथ टर्मिनेट करना चाहते हैं। ये अपने आप में ब्लंडर है। आप ये अच्छी चीजें नहीं कर रहे हैं। आप चुन के आए हैं, आप ही के जो मंत्री थे, मेरे को शायद याद आ रहा, सचदेवा जी, वो बोल रहे थे उस टाइम पे कि भाई इन सबको परमानेंट करा जाएगा, सब कुछ करा जाएगा। और आज क्या हाल है? आज हमें दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करा जा रहा है। अब बताइए क्या करें हम तो दिल्ली की जनता के सामने आ गए हैं, वो बताएं और वो फैसला करें। धन्यवाद। तो ये सरकार जो परमानेंट करने की बात करती थी, आज वो इनको रोजगार का छीनने का काम कर रही है। और हमने तो कहा है कि भाई आपको आरोग्य मंत्री बनाने तो आप बना दो ना, हमने कम मना किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह स्टिकर चिपकाए अभी तक आके, जहां भी आए। पहले हमारी जो डिस्पेंसरियां हैं, जो पॉलीक्लिनिक है, उनके ऊपर आके स्टिकर चिपका दिया। अब हम कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक भी चिपका लो, इनका रोजगार तो मत छीनो ना, जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित तो मत करो, आपको जो करना है करो। लेकिन ना सरकार केवल कागजों में है, जमीन पे सरकार नहीं है। आज सरकार की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दिल्ली के अस्पताल बिना दवाइयों के मरीज वहां तड़प रहे हैं, बिना इलाज लोगों को नहीं मिल रहा। अभी आपने देखा कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में शव को ले जाने तक के लिए इन लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं थी। यह सरकार इतनी गंभीर है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इन लोगों का जो रोजगार है वो वापस करने का काम ये सरकार करे और तुरंत मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करे। कोई सवाल किसी का? चलिए।